मसीह में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। तो आज हम एक पैसेज से सीखने वाले हैं जो है मत्ती अध्याय 16 और उसके वचन 26 तक हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर से, इस इंसिडेंट से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ये कहानी है एक जवान पुरुष की जो कि काफ़ी धनी था और प्रभु यीशु के पास आया था। तो हम सब तकरीबन इस कहानी को जानते होंगे। तो इसकी एक छोटी छोटी डिटेल से हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को, मैसेजेस को सीखने वाले हैं। सो प्लीज़ बड़े ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिएगा हर एक पॉइंट को। तो आप भी अपनी बाइबल को, पवित्र बाइबल जो भी आपके पास है, आपके पास अवेलेबल है, प्लीज़ आप उसे खोल सकते हैं मेरे साथ और इन वचनों को हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। नाउ चलिए इस वचन को शुरू करते हैं। मैथ्यू चैप्टर 19 वर्स 16 टिल 26। तो पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है कि एक मनुष्य ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो कहानी है ये जवान पुरुष की है जो कि उद्धार को चाहता है, साल्वेशन को चाहता है। और ये प्रभु यीशु के पास आया है। उसने सुना है प्रभु यीशु के बारे में कि हाँ, वो एक अच्छे गुरु हैं, अच्छे टीचर हैं, एक अच्छे खुदा का, परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले शख्स हैं। तो ये प्रभु यीशु को खुदा नहीं मानता है, ये यीशु को अपना मसीहा नहीं मानता है, वरन उसे एक टीचर के रूप में, उसे एक गुरु, एक रब्बी के रूप में देख रहा है। तो उसके पास आकर कहता है कि हे रब्बी, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन को पाऊं। अब पहली बात, वह यीशु की असल पहचान को नहीं जानता है। और दूसरी बात हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वह कोशिश कर रहा है कि शायद मैं अनंत जीवन को पा सकता हूँ। पाना मतलब कि किसी चीज़ को कोशिश करके, अपना जोर लगाकर, पैसे से या कैसे भी करके किसी को हासिल कर लेना। लेकिन वह इस चीज़ को भूल रहा था कि ये एक गिफ्ट है। अनंत जीवन यानी इटर्नल लाइफ एक गिफ्ट है। तो सबसे पहली बात कि ये जो जवान धनी पुरुष है, ये प्रभु यीशु को बाकी जितने भी रब्बी थे, जितने भी ग्रेट टीचर हुए हैं, उनके साथ, उनके लेवल में कर रहा है। वह प्रभु यीशु को अलग रूप से नहीं देख रहा है, उन्हीं के समान देख रहा है। और दूसरी बात, ही स्पोक ऑफ गेनिंग इटर्नल लाइफ एज ए डेट रैदर देन एज ए गिफ्ट। वो इस अनंत जीवन को हासिल करने की कोशिश कर रहा था, ना कि एक गिफ्ट, एक तोहफे के तौर से प्राप्त करने की। इसके बाद आगे लिखा है, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। अब अगर हम किसी दूसरी ट्रांसलेशन में पढ़ें या फिर अगर हम इंग्लिश में जाएं तो वहाँ पर लिखा है कि वाई डू यू कॉल मी गुड, तुम मुझे अच्छा क्यों कहते हो। कोई भी अच्छा नहीं है सिवाय परमेश्वर के। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ये डिनाई नहीं कर रहे हैं, इस चीज़ का इनकार नहीं कर रहे हैं कि वह खुदा नहीं है या वह डिवाइन नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर इस धनी पुरुष को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं ये कहने के लिए कि वह पुरुष इस बात को जान ले कि मैं इसीलिए तुम्हें गुड कहा है, इसीलिए तुझे अच्छा कहा है क्योंकि आप खुदा हैं। लेकिन वो इस बात को नहीं मानता था। तो प्रभु यीशु ने उससे परखने के लिए एक उद्धार का रास्ता बताया और उसे कहा कि अगर तू अनंत जीवन को पाना चाहता है, अगर तू अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मान। अब प्रभु यीशु ने ये बात क्यों कही? प्रभु यीशु यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे थे कि आज्ञाओं को मान के, या जो शरा थी मूसा के द्वारा दी गई, जो नियम मूसा के द्वारा दिए गए थे, उनको मानकर कोई पवित्र या धर्मी ठहर सकता है या अनंत जीवन में जा सकता है। वरन यहाँ पर प्रभु यीशु उन आज्ञाओं को इस्तेमाल कर रहे थे जो प्रभु यीशु ने यहाँ पर की कि आज्ञाओं को मान, जो मूसा ने दी है। प्रभु यीशु आज्ञाओं का जिक्र करके ये उसे कहने की कोशिश कर रहे थे ताकि इन आज्ञाओं की वजह से उसके अंदर पाप के प्रति कन्विक्शन पैदा हो जाए। वह मान ले कि वाकया में वह एक पापी है, उसे जरूरत है किसी सेवियर की। लेकिन फिर भी ये इंसान, ये जवान इसी डिल्यूजन में है कि वह इस अनंत जीवन को इनहेरिट कर सकता है, इसे हासिल कर सकता है अपने दम से, आज्ञाओं को मानकर। तो इसलिए प्रभु यीशु से कहते हैं कि ओके, इन आज्ञाओं को तू मान। फिर आगे लिखा है, उसने उसे कहा, यानी जो जवान पुरुष था, उसने प्रभु यीशु से कहा कि कौन सी आज्ञाएं।
प्रभु यीशु से कहते हैं कि यही कि हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना देना, और अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। अब अपने ही स्वार्थ में ये जवान जो था ये अंधा हो चुका था, अपने पैसे की वजह से, अपने धन की वजह से, और जो कुछ भी उसके पास था, और उसने ब्लाइंडली प्रभु यीशु से कह दिया कि ओ खुदा, लिखा है, हम पढ़ते हैं इस वचन को, वचन 20 में, उस जवान ने उससे कहा कि इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की कमी है। वह कह रहा है कि मैं तो मानते आ रहा हूं इन सब को, मैं सब चीजों को मानता हूं, लेकिन इसके बाद अब मुझे और बताओ, मुझे क्या करना है, किस चीज की मेरे अंदर कमी है जो मैं करूं। तो वचन 21 में प्रभु यीशु से कहते हैं, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को बांट दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। और लॉर्ड यीशुआ then exposed the man's failure to love his neighbor as himself by telling him to sell all his possessions and give the money to the poor. Then he should come to Jesus and follow him. अब प्रभु यीशु यहाँ पर कार्यों के द्वारा सिद्ध होने की या स्वर्ग में जाने की बात नहीं कर रहे थे। प्रभु यीशु इस जवान को एक ही रास्ता बता रहे थे, और वो था विश्वास के द्वारा। अब हमारे प्रभु यीशु यहां पर इस जवान को एक्सपोज कर रहे थे कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर, और उसे कहते थे कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे, गरीबों में बांट दे। तो यहां पर प्रभु यीशु किस पॉइंट को जाहिर करना चाहते हैं? पॉइंट बहुत ही सिंपल है। पॉइंट यह है कि ये इंसान कह रहा था कि मैं बचपन से ही इन सब आज्ञाओं को मानते आया हूं, और लास्ट में प्रभु यीशु ने कहा था कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। और वो पड़ोसी कौन था? हर वो गरीब इंसान जिसको उसकी जरूरत थी। प्रभु यीशु ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है जब वो बात करते हैं एक ग्रेट समरिटन की, कि हर वो इंसान जिसको आपकी जरूरत है वही आपका पड़ोसी है। लेकिन ये इंसान इस कमांड में भी फेल था। उसने इस बात को नहीं माना था कि मुझे अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, लेकिन वो यहां पर कह तो गया कि मैं इन सब आज्ञाओं को मानता हूं। लेकिन प्रभु यीशु जानते थे, इसलिए प्रभु ने कहा कि अपना सब कुछ बेच दे और उन गरीबों को दे दे जो कि तेरे पड़ोसी हैं, ताकि तू उन्हें अपने समान प्रेम कर सके। अगर तुझे सारे पैसे की जरूरत है, तो अगर तू अपने आप को प्रेम करता है, तो तुझे अपने पड़ोसी को भी अपने समान प्रेम करना होगा, और उन्हें भी इन चीजों की जरूरत है जो तेरे पास है, सो उन्हें दे दे जाकर। तो ये सब बात करने का प्रभु यीशु का पॉइंट था कि जो इंसान है उसे ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उसे ये मानना पड़ेगा कि उसने पाप किया है और परमेश्वर के अनुग्रह से रहित है। जो प्रभु की पवित्र रिक्वायरमेंट है वह उसको पूरा नहीं कर सकता था। लेकिन ये जो जवान पुरुष था, इसकी जो अनविलिंगनेस थी, जो इसकी इच्छा नहीं थी कि वह अपनी पोजेशन को, अपने पैसे को, अपने धन को दूसरों के साथ बांटे, तो ये सब करके उसने ये जाहिर किया कि वह अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम नहीं करता था। वह प्रभु यीशु को ये कह सकता था, लॉर्ड इफ दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड देन आई एम अ सिनर। अगर वह जवान प्रभु से ये कह देता कि प्रभु अगर इस चीज की आवश्यकता है कि मुझे ये करना होगा, तो फिर मैं एक पापी हूं। लेकिन इसकी बजाय जब प्रभु यीशु ने बात की अपना धन गरीबों में बांटने की, तो वचन में लिखा है कि वह चला गया। वचन 22 में जब हम पढ़ते हैं, परंतु वह जवान ये बात सुनकर उदास होकर चला गया कि मुझे इन गरीबों से अपने समान प्रेम करना पड़ेगा, मुझे इन जरूरतमंदों को अपना सारा धन दौलत देना पड़ेगा, यह मेरे से नहीं होगा। तो इसलिए उसे, अब हम एक बात और यहां पर देखते हैं कि उसे अनंत जीवन से भी ज्यादा प्यार अपने आप से था, अपने धन दौलत के साथ था। अगर उसे अनंत जीवन की इतनी चाहत होती, अगर वह अनंत जीवन से मोहब्बत रखता, तो वह जरूर अपने धन को ठुकरा देता। लेकिन इसकी बजाय उसने अनंत जीवन को ठुकरा दिया और उदास होकर चला गया कि नहीं, मैं अपना धन किसी और को नहीं दे सकता हूं, भले ही मुझे अनंत जीवन मिले या ना मिले। और फिर
इस सब के बाद जब ये जवान धनी पुरुष चला जाता है तो प्रभु यीशु अपने चेलों की तरफ देखते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत ही कठिन है। फिर आगे लिखा है कि फिर तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, यानी इजी है। अब प्रभु यीशु यहां पर एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसका नाम है हाइपरबोल, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक इंटेंसिफाइड स्टेटमेंट होता है जो कि साबित करता है कि पॉइंट कितना स्ट्रांग है। जैसे फॉर एग्जांपल हम हिंदी में अपनी भाषा में ये वर्ड यूज़ करते हैं कि एक मारूंगा ना तो तुझे तेरी नानी याद आ जाएगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि जब किसी इंसान को लगती है तो उसकी नानी याद आ जाती है, वरना एक हाइपरबोलिक लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं। तो यही फिगर ऑफ स्पीच प्रभु यीशु यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना ईजी है, आसान है, लेकिन जो धनवान है उसका परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है। नाउ कई विद्वान ये कहते हैं कि ये जो आई ऑफ ए नीडल, जो सुई के नाके की बात की है यहाँ पर, ये बात हुई है कि कोई सिटी गेट था तो उससे जो ऊंट होता था उसे बड़ी डिफ़िकल्टी होती थी वहाँ से गुजरने के लिए। तो प्रभु यीशु उस सुई के नाके का जो है जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रभु यीशु यहाँ पर हाइपरबोलिक लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई ऊंट उस सुई के नाके से निकल जाता है, जो कि लोग मानते हैं कि एक सिटी का गेट है, इसका मतलब है कि कोई भी इंसान कोशिश करके डिफिकल्टी मुश्किल से स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकता है, लेकिन नहीं। लॉर्ड वाज नॉट स्पीकिंग ऑफ डिफिकल्टी बट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। प्रभु यीशु यहां पर मुश्किल की बात नहीं कर रहे थे, वरन इम्पॉसिबिलिटी की बात कर रहे थे कि नामुमकिन है कि इंसान परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता है। ह्यूमनली स्पीकिंग, धनी पुरुष परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। प्रभु यीशु यहां पर यह सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसका जिक्र हमें आगे बिल्कुल प्रभु यीशु क्लियरली बता देते हैं। फिर यह सब सुनकर चेले बहुत ही हैरान हो जाते हैं। लिखा है कि यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा कि फिर किसका उद्धार हो सकता है। अब चेले क्यों हैरान हो गए जब प्रभु यीशु ने कहा कि धनी पुरुष का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अब चेले क्यों हैरान हो जाते हैं इस बात को सुनकर कि धनवान पुरुष का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत कठिन है? क्योंकि उनके समय में जो मूसा ने शरह दी थी, उनके मुताबिक अगर किसी के ऊपर बहुत बड़ी आशीषें हैं, अगर कोई बहुत ही ब्लेस्ड है बहुत सारी चीज़ों के साथ, अगर कोई धनी है, तो इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर की आशीषें उसके ऊपर है। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर इस बात को क्लियर कर रहे हैं कि आशीषें होने का मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर है। इस वजह से चेले हैरान हो जाते हैं कि हम तो सोचते थे कि अमीर जो लोग हैं, जिनके पास हर तरह की पोजेशन है, जिनके पास हर तरह का धन दौलत है, वह लोग परमेश्वर के द्वारा ब्लेसड लोग हैं। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि नहीं। यीशु ने उनकी ओर देखा और कहा कि मनुष्यों से तो ये नहीं हो सकता है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। देखिए, इंसान कुछ नहीं कर सकता है उद्धार पाने के लिए, इंसान कुछ नहीं कर सकता है अनंत जिंदगी को पाने के लिए। बार बार इस चीज को प्रभु यीशु ने क्लैरिफाई किया है। हमें जरूरत है किसी उद्धारकर्ता की, हमें जरूरत है दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की। अगर कोई अपने बल से, अगर कोई अच्छे काम करके, अगर कोई अपनी मेहनत से, अगर कोई अपने पैसे से स्वर्ग राज्य में या अनंत जीवन को ग्रहण कर सकता, तो प्रभु यीशु को पृथ्वी पर आकर वो ब्लडी मौत मरने की जरूरत नहीं थी। अपनी पवित्रताई को छोड़कर लाहनती बनने की जरूरत नहीं थी। अपने पिता को छोड़कर पापियों के बीच आकर रहने की कोई जरूरत नहीं थी। अपनी महिमा को छोड़कर लोगों से निंदा करवाने की, मुंह के ऊपर थुकवाने की कोई जरूरत नहीं थी। यह सब प्रभु यीशु ने इसलिए किया क्योंकि मनुष्यों के लिए यह इम्पॉसिबल था। मनुष्यों के लिए यह नहीं हो सकता था, अनहोना था। सिर्फ परमेश्वर ही ये कर सकते थे। परमेश्वर ने ही ये रास्ता निकाला है, परमेश्वर ने ही एक रास्ता बनाया है कि हम खुद इस रास्ते को नहीं बना सकते हैं, वरन परमेश्वर ने ये रास्ता बनाया है ताकि हम उस रास्ते के ऊपर, जो रास्ता प्रभु यीशु है, उस रास्ते के ऊपर आकर अनंत जीवन को हासिल कर सकें।
सो आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। प्रभु यीशु पहले उस जवान के साथ बातचीत करते हैं और उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि बाय बीइंग सेल्फ राइचियस यू कैन नॉट गेन द इटर्नल लाइफ, कि खुद से धर्मी बन के, खुद से अच्छे काम करके, आज्ञाओं को मानकर तुम धर्मी नहीं बन सकते हो, क्योंकि तुम सारी आज्ञाओं को मान ही नहीं सकते हो। तुम्हें एक उद्धारकर्ता की, एक सेवियर की जरूरत है, एक मीडिएटर की जरूरत है। और फिर आगे चलकर प्रभु यीशु इस बात को क्लियर करते हैं अपने चेलों के साथ कि इंसान खुद से अपनी मेहनत से अनंत जीवन को हासिल नहीं कर सकता है, आज्ञाओं को मानकर अनंत जीवन हासिल नहीं कर सकता है, वरन वो परमेश्वर पर विश्वास करके उसके अनुग्रह के द्वारा ही अनंत जिंदगी को हासिल कर सकता है। ये सारा पॉइंट था प्रभु यीशु का ये बात करने का। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मैसेज समझ में आ गया होगा और कुछ सीखा होगा। सो फिर मिलते हैं दोबारा किसी और नए मैसेज के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।